सभी भक्त तालियां बजाते हुए बोलेंगे। कि तेरी सावली सुरत लपटे केसरे, कि तेरी सावली सुरत लपटे केसरे, हर आजा मोहन पधारो मेरे देश रे। क्या बात है। माता दोनों हाथ ऊपर करना एक बार, दोनों हाथ ऊपर। पीछे भैया लोग दोनों हाथ ऊपर करना। और इधर सामने भैया जी चुनाव पे डाड़ेगा हमारे भाई जी बैठ जाते थे अच्छो रहते। माताएं दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बोलेंगी। दया मेरे दिल को चुरी कलेस रे, आजा मोहन पधारो मेरे
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखते हैं जहां पर प्रसंग चल रहा था, परीक्षित महाराज कथा कहां चल रही थी? थोड़ा तेज बोलिए। महाराज जी कथा कहां चल रही थी? देखते हैं श्रोताओं, भैया जी बड़ी ही पावन पवित्र कथा श्रवण करा रहे थे। महाराज जी खड़े हो जाओ, यहाँ कथा कहाँ पे चल रही थी? अच्छा, तो आज तो ध्यान से कथा सुन रहे थे। देखते ही जहां पर प्रसंग चल रहा था, श्रोताओं इधर जब वरदान मांगा है कि वे सिर पर 5 वर्ष के बने रहे, तो श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परिषद जी। और ये जो भागवत में दान दे रहे हैं श्रीमान सूबेदार सिंह यादव जी, जो कि महुट्टी लतपुरा से आए हुए हैं, ये 1101 रुपये भागवत में दान दे रहे हैं। और ये श्रीमान डॉक्टर राजकुमार भैया जी, सविता जी, ये महुट्टी से आई हुई है, ये 501 रुपये भागवत में दान दे रहे हैं। श्रीमान गोविंद सिंह यादव महुट्टी, ये 501 रुपये भागवत में दान दे रहे हैं। गोविंद से यही कामना है कि न दानदाताओं ने धर्म के नाम में अपना हाथ आगे बढ़ाया, इसी प्रकार से गोविंद अपना आशीर्वाद इन पर हमेशा बनाए रखे, सदैव इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है गोविंद से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हेलो 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 हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। देखते हैं जहां पर प्रसंग चल रहा, श्रोताओं जब वरदान मांगा कि वे सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के बने रहे, आज ब्रह्मा जी ने वरदान दिए, काहे की तथा तुम्हें आपको वरदान दे रही है। महाराज जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, अब विचार कर रहे हैं कि 5 वर्ष का पुत्र, दादा अंदाजा लगाया जाए कोई भी 5 वर्ष का बालक हो तो वो कभी सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि 5 वर्ष के लाला का काम होता खेलना
नहीं कर दोगे? कर दोगे? नहीं कर दोगे? काहे कि मैंने वरदान तो दे दिए, लेकिन अब ये 5 वर्ष के बालक सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। उसी समय श्रोताओं ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, विचार किया है कि धन्य है आज मैंने ये क्या कर दिया। तो जब क्रोध आया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी खिंच गई, दोनों नेत्रों के बीच से रुद्र भगवान का अवतार होता है, जिन्हें हम और आप शंकर भगवान भी बोलते हैं। आज भगवान ब्रह्मा जी ने अपने दाएं और बाएं का मंथन किया, एक स्त्री और पुरुष को प्रकट किया। महाराज जिस स्त्री और पुरुष को प्रकट किया, तो उस पुरुष का नाम है शंभव मनु और स्त्री का नाम है शत्रुपा। क्या नाम है? शत्रुपा। इधर जब महाराज स्वयं मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, इन दोनों का जब विवाह हुआ, इन दोनों से कहा है कि तुम धरती पर जाओ, जाकर के सृष्टि की रचना कीजिए। महाराज स्वयं मनु और शत्रुपा जब भूतल पर आए, तो शत्रुपा के गर्भ से 3 कन्याएं पैदा हुई और 2 बालक पैदा हुए। संत और विद्वान तो ये कहते हैं कि जो 2 बालक पैदा हुए, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। 3 कन्याएं पैदा हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। श्रोताओं, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। उसके बाद में महाराज ब्रह्मा जी ने 10 बेटों को प्रकट किया। देवहूति के यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया, तो महाराज देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ में हुआ। 10 में थे नारद जी, उन्होंने अपना विवाह नहीं किया। इधर जब सृष्टि की रचना कर रहे, अरे वो नहीं दारी पे तो आगा तो फिर ये रामू भैया, रामू भैया, ये तुम्हारी आवाज सुन रही हो तो मंच के पास आ जाए। इस प्रकार से जब आज महाराज जब देवहूति का विवाह महाराज ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में हो गया, 10वें नारद जी थे, उन्होंने अपना विवाह नहीं किया। इधर जब सृष्टि की उत्पत्ति पड़ रही है, तो श्रोताओं
आइए सभी भक्त तालियां बजाते हुए एक छोटा सा भजन बोलेंगे, कभी कल्पना करते।